चलो आज का लेक्चर कितना है? हाँ ठीक है रन। चलो यहाँ देखोगे, और कौन सा टॉपिक हम लोग चल रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चल रहा था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे सवाल कुछ बनवाए गए थे, याद है आप लोगों को? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अभी हम लोग, अच्छा लेक्चर आज का कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पे आप लोगों ने क्या सीखा है? अभी देखो ध्यान से कि कोई पार्टनर जो है वह फिक्स अमाउंट मंथली ड्रॉ कर रहा है। फिक्स अमाउंट क्या है? मंथली ड्रॉ कर रहा है। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए एवरेज मंथ निकालना पड़ता है ना? अब एवरेज मंथ निकालना है तो पहले हमको अकाउंटिंग पीरियड देखना है कि अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है, कितने महीने का? तो यहाँ पर देखना है कि बिगिनिंग में, मिडिल में एवरेज कितना होगा, एंड में एवरेज कितना होगा, और बिगिनिंग में एवरेज कितना होगा, यही ना करना था। तो 12 महीने का अगर अकाउंटिंग पीरियड है, कितने महीने का बेटा? तो मिडिल के लिए हमको 6 मंथ करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 6 मंथ। और एक महीने का आधा 0.5 होता है ना? तो जब बिगनिंग जाएंगे तो 0.5 हम बढ़ जाएंगे, तो ये कितना महीना हो जाएगा आपका? 6.5 मंथ हो जाएगा। और ये एंड है तो आधा महीना हम घट जाएंगे, तो ये 5.5 मंथ्स होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 12 महीने के पीरियड में, जब आप 9 महीने का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं, तो 9 महीना में भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मिडिल होगा तो इसका आधा कर दोगे, कितना महीना आ जाएगा? 4.5 मंथ्स हो जाएगा। बिगनिंग होगा तो 5 मंथ्स हो जाएगा। और अगर एंड होगा तो कितना महीना आ जाएगा बेटा? 4 मंथ्स आ जाएगा, यही ना था। और अगर अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ का है, कितने महीने का? 6 मंथ्स का अगर अकाउंटिंग पीरियड है तो इसका बिगिनिंग, मिडिल और एंड सिंपल है। मिडिल में कितना महीना आ जाएगा? 3 मंथ्स आ जाएगा। एंड में घट जाएंगे तो 2 पॉइंट, और बिगिनिंग में कितना महीना आ जाएगा? 3.5 मंथ्स। ये मंथली ड्राइंग्स पे था सवाल, और इस पे सवाल आप लोग बनाए होंगे। बनाए थे क्या? कोई दिक्कत नहीं था इस पे। लेकिन सवाल ये आता है कि कोई पार्टनर, अगर आप देखो ध्यान से, कोई पार्टनर अगर फिक्स अमाउंट ड्रॉ करता है, लेकिन उसके ड्राइंग करने का जो पीरियड है वो मंथली नहीं है, क्वार्टरली है। क्या है? अब मुझे बताओ, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो एक साल में अगर हम क्वार्टर करें तो कितने महीने का क्वार्टर आएगा, बता सकते हैं? नो, क्वार्टर कितने महीने का? क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, चौथाई हो गया, ठीक है ना बेटा? आपका एक साल जो है 1 ईयर इक्वल्स टू कितना महीना होता है बेटा? 12 महीना होता है। एक साल बराबर कितना महीना होता है? इसका अगर हम 1 क्वार्टर चेक करें तो कितना आएगा? 12 गुने 1/4, यही ना होगा? 12 का चौथाई, तो कितने महीने का क्वार्टर आ जाएगा? 3 मंथ्स का आ जाएगा, है कि नहीं है? तो अगर हम फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की बात करें, और लेट से हमारा अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है, क्या है बेटा? तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ? कब से कब तक चलेंगे हम? अप्रैल से लेकर
31 मार्च तक चलते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलते हैं। जैसे अभी हमारा लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, एम आई राइट। आज 30 मार्च है, कल लास्ट होगा, एंड परसों जब जाएंगे, वेडनेसडे को जाएंगे हम लोग, तो 1 अप्रैल आएगा, यानी वो 1 अप्रैल जो है वो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जो फाइनेंशियल 26-27 शुरू हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वार्टर होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर 3 महीने का कब से चलेंगे? अप्रैल, मई एंड जून, यही ना होगा बेटा, यानी अप्रैल टू जून हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर। जो सेकेंड क्वार्टर होगा वो कब से होगा? जुलाई टू सितंबर होगा। थर्ड क्वार्टर क्या आपसे होगा? अक्टूबर टू दिसंबर होगा, एंड फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च होगा, यही ना होगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, क्वार्टर मतलब 3 महीना, नहीं पहला अगर कोई ड्राइंग करेगा तो फर्स्ट क्वार्टर नहीं अप्रैल में करेगा। मान लेते हैं बिगनिंग में करेगा तो 1 अप्रैल को करेगा, बोलो है ना। अगर सपोज करिए कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, ऐसे कोई पार्टनर ने ड्राइंग किया, हर क्वार्टर के बिगनिंग को सेंस लगाना है, कॉन्सेप्ट्स लगाना है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये मंथ वाला क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स अब क्वार्टर पे आते हैं। क्वार्टर जैसे हमने समझाया कि क्वार्टर मतलब कि हर 3 महीने का क्वार्टर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमने फाइनेंशियल ईयर पकड़ा है, यानी अप्रैल टू मार्च। अब कोई पार्टनर मान लो कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पैसा निकालता है, लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। मुझे बताओ कि फर्स्ट ड्राइंग जो होगा वह कितना तारीख को होगा? पहला जो ड्राइंग होगा कितने तारीख को होगा? डेट बताइए। 1 अप्रैल को होगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को दिक्कत हो एकदम पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं। यहाँ पर नहीं, ये नहीं सोचना है कि भैया बगल वाला को आता है हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम अगर पूछ दे सर वो कहेगा कि इसको नहीं आता है। भाई आप सीखने आते हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम सब पढ़ने आते हैं, ये शर्माना नहीं है। समझ रहा है तुम भी बउआ? उत्कर्ष समझ रहा है ना? ध्यान रखिएगा। आप क्लास ओवर का आधा घंटा आप एक्स्ट्रा बैठ जाइए, आप पढ़िए, आप आधा घंटा पहले आइए, आप पढ़िए। हम रहते हैं, हम आपके लिए ही हैं। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? कि 2 साल हम आपसे अच्छा रिलेशन बना लेंगे, आप सबके सामने अच्छे बन जाएंगे। कुछ के सामने हो सकता है कि हम खराब बुरे बन जाए, क्योंकि डांट दिए, कुछ कर दिए। लेकिन 2 साल बाद जब 12th के एग्जाम दे के चले जाओगे ना, सब रिलेशन धीरे धीरे नहीं होता है कि चलो आप कोई BBA करने का या कोई कहीं और चला गया, सब बिखर जाएगा। हमारे जो 12th के बैच खत्म हुए हो गया, अब आप ही लोग तो हमारे साथ 10 महीना रहना है ना। आप लोग को आप आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा रहना है, पहले रहना है, बाद में रहना है। आप रहिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिए कि सर बोले थे, ऐसा ऑप्शन दिए हैं, तो हम रह लेते हैं। क्या दिक्कत है भैया? पढ़ाई करनी है, आपका कैरियर यहाँ है और कहीं कैरियर नहीं है। चलिए, तो पहला ड्राइंग आपका 1 अप्रैल को होगा, समझ में आ रही ना सबको? अब मुझे बताओ, जो सेकेंड ड्राइंग जब होगा वो कितने तारीख को होगा? 1 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर 1 जुलाई, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ना। तो पहला 1 अप्रैल, दूसरा 1 जुलाई को। थर्ड ड्राइंग कब होगा? थर्ड ड्राइंग थर्ड क्वार्टर कब होगा बेटा? 1 अक्टूबर को होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ड्राइंग कब होगा? पहला जनवरी को। दिसंबर कैसे? दिसंबर तो एंड हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ध्यान से, अगर हमें इस पे मंथ की बात करनी है कि अगर इंटरेस्ट निकालना है, तो पहला जो ड्राइंग हुआ 1 अप्रैल को, तो इसको हम कब तक ले चलेंगे? 2 मार्च तक चलेंगे ना। कोई भी टाइम पीरियड हमको एट द एंड ऑफ द ईयर चलना है। कब चलना है बेटा? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो पहला ड्राइंग जो हुआ 1 अप्रैल को, अगर उस पर इंटरेस्ट निकालना हो तो 12 महीने का निकलेगा, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स कर लिया। अब वो ड्राइंग्स आपने कर लिया, उसका इंटरेस्ट साल के अंत में जाएंगे ना। कब जाएंगे? साल के अंत में। कोई भी चीज़ आप मान लो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो बैंक में कोई FD किया या बैंक में सेविंग है, कब बैंक जो भी है, आप देखिएगा उसका पासबुक चेक करिएगा या स्टेटमेंट देखिएगा, तो महीने का अंत या क्वार्टर के अंत में वो इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, तो वो क्वार्टरली पीरियड फॉलो करता है।
लेकिन अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वो 1 साल का बनाते हैं। किस कब का बनाते हैं? 1 साल का बनाते हैं कि अगर आप जब भी निकालिए साल के अंत में हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसी ने अगर 1 अप्रैल को निकाला, ड्राइंग्स किया, तो उसका इंटरेस्ट साल के अंत में जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? साल के। तो कितना महीने का पहला ड्राइंग्स पे कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा? 12 महीने का निकलेगा। वेरी गुड। तो यहां पर आपका हो जाएगा, ओहो आराम से, 12 मंथ का। ए मतलब मंथ समझिएगा। अब देखो ध्यान से दिमाग लगा के सोच समझ के बात करना है। जब सेकेंड ड्राइंग्स हो रही है तो सेकेंड ड्राइंग कब हो रही है? 1 जुलाई को। तो ये इसका इंटरेस्ट भी कब तक निकलेगा? तो इस पे कितना महीना आ जाएगा? 9 महीना आ जाएगा। फिर थर्ड ड्राइंग पे अक्टूबर से मार्च तक चलेंगे, कितना महीना आएगा? और चौथा ड्राइंग पे 3 महीने का आएगा। हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4 बार, अच्छा क्वार्टरली अगर ड्राइंग्स करते हैं तो साल में कितनी बार निकालेंगे? 4 बार। यहाँ 12 से गुना मत कर लीजिएगा। मान लो कि एक पार्टनर है जो 20,000 रुपया क्वार्टरली ड्रॉ करता है, तो टोटल ड्राइंग कितना करेगा वो? अगर कोई पार्टनर एक्स है, वह क्वार्टरली 20,000 रुपया ड्रॉ करता है, तो पूरे साल में कितना रुपया निकालेगा वो? 80,000 निकालेगा। 2,40,000 मत करिएगा, 12 से गुना कर देना है। अगर मंथली कोई ड्राइंग करेगा तब वहां नंबर ऑफ मंथ से जाए, जब नंबर ऑफ टाइम्स का होता है, जितनी बार तुमने निकाला उतना से गुना कर दो। हम अगर क्वार्टरली निकाल रहे तो 4 बार ना निकालेंगे। अब कोई मान लो पार्टनर हाफ ईयरली निकालता है, ऐसा भी सवाल आ गया कि मान लो हाफ ईयरली निकाला तो कितना बार निकालेगा? 2 बार निकालेगा। कोई पार्टनर मंथली निकालता है, 12 महीने का है तो 12 बार, 9 महीने का है तो 9 बार, 6 महीने का है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखिएगा, प्लस ध्यान रखिएगा सवाल पढ़ते समय सवाल में क्या लिखा हुआ है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि आपको अभी आंसर जो है वो लिखने नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया वो जो सवाल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ नहीं रहे। और उसमें ज़्यादा बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि वो बगल से देखकर बना देते हैं। वो गलती कर दी है, हम भी वही कर दिए। कुछ का कॉपी तो ऐसा दिखा है कि सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ लिखा हुआ है। ये गलती नहीं, हमें अपनी इंटेलिजेंसी कैपेसिटी पे, हमको आ रहा है बनाएंगे, नहीं आ रहा है जो आ रहा है बनाएंगे। लॉन्ग लाइफ में, जब लाइफ जो है ना लॉन्ग टर्म चलता है, करियर भी लॉन्ग टर्म है, उस समय तक ये जितने भी आपके साथी सहपाठी है वो लॉन्ग टर्म में वो सब आपके साथ चल जाएंगे ही, ऐसा नहीं है। और सिचुएशन कभी ऐसा आएगा जहां पर आपको अपना डिसीजन लेना है, अपने विवेक से डिसीजन लेना है। विवेक समझते हैं ना? अपने कैलिबर, अपने बुद्धि से लेना है। इसलिए अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगाना है, किसी का नहीं कर देखना है। पढ़ते समय हम उससे पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, बट एग्जाम देते समय हमें अपने से चलना है। ये ध्यान रखें, हमें कितना कैपेसिटी है। चलिए, अब सपोज कि 4 बार निकाले तो अब इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी हर एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा? तो यहां पर भी एवरेज मंथ करना है। क्या करना है? तो एवरेज मंथ करने का हम एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, बट अभी आपको क्या करना है कि किसी चीज को एवरेज करना है। अगर 3 चीज जोड़ रहे तो 3 से डिवाइड करेंगे, यही ना होता है। 4 चीज अगर कर रहे तो 4 से। तो यहां पर इसका एवरेज मंथ बता सकता है कोई कितना होगा? 12, 9, 6 और 3 का एवरेज कितना आएगा? करिए, खुद से करिए, कितना होगा? 12 + 9 + 6 + 3 डिवाइडेड बाई कितना? 12 की 4 कितना आएगा? इसका सम कितना आएगा पता है? 30 आएगा, 7.5। वेरी गुड। तो इसका एवरेज मंथ कितना बनेगा? 30 / 7.5 मंथ। बोलो हाँ है ना? समझ में आ रही है ना? तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5। शॉर्टकट जो ये वाला सिस्टम है ये भी बताएंगे हम आपको। पहले ये देख लीजिए, क्वार्टरली निकल रहा है तो क्वार्टरली कितनी बार निकलेगा? 4 बार निकलेगा। तो 4 बार निकलेगा तो पहले ये देखना है कि बिगनिंग है कि मिडिल अभी नहीं बताया, मिडिल है कि एंडिंग है। या हमने बिगनिंग पे फोकस किया, यानी हर क्वार्टर के पहली तारीख को, हर क्वार्टर की। तो पहला जो ड्राइंग होगा उससे 12 महीने का, कितना महीने का? फिर 3 घट जाओ ना, सीधे 3 घट जाओ। दूसरा ड्राइंग तो 3 महीने बाद होगा ना, तो दूसरा ड्राइंग 9 महीने पे,
तीसरा 6 महीने पे और चौथा 3 महीने पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है कि सर अगर हम अब मिडिल वाले पे आ जाते हैं, कितने पे आते हैं, मिडिल पे आते हैं। मान लो कोई लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स अमाउंट, यहां पर वर्ड ध्यान रखना, कौन सा अमाउंट है, मतलब 20,000 तो 20,000। सर अगर फिक्स अमाउंट नहीं है तो फिर यहाँ एवरेज होगा, नहीं होगा। फिक्स अमाउंट नहीं है तो एवरेज नहीं होगा, वहाँ प्रोडक्ट मेथड लगेगा, जो हम अभी बताने वाले हैं। अभी प्रोडक्ट नहीं बताएं, उससे सवाल भी खूब सारे हैं। और कोई पार्टनर फिक्स अमाउंट क्वार्टरली विड्रॉ करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सपोज करिए वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है। यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कितने महीने कितना तारीख को आएगा। पहला ड्रॉ यानी पहला जो होगा अप्रैल टू जून होगा ना बेटा, फिर जुलाई टू सितंबर होगा, तीसरा अक्टूबर टू, और चौथा चलो अब बताओ, यहां मिडिल की बात करते हैं। पहला क्वार्टर का मिडिल, बीच, मतलब कि 3 का बीच डेढ़ कर सकते हैं। तो पहला क्वार्टर का मिडिल डेट क्या होगा, 15 अप्रैल की, 15 मई की, 15 जून, 15 मई, वेरी गुड। अब 15 अप्रैल नहीं होगा, 1.5 महीना बाद आगे बढ़ो ना। तो अप्रैल एक महीना हो गया, मई में आए, मई का आधा महीना, तो कितना कब निकलेगा ये, 15 मई को। अब ये मत करना कि सर यहाँ 15.5 मई या 16 मई, नहीं, देखो 15 लेके चलना है, 31 दिन में भी 15 ही लीजिएगा, वो आधार नहीं करिएगा, समझ गए ना। दूसरा ड्राइंग्स कब होगा, जुलाई अगस्त, जुलाई हो गया, कब निकलेगा, क्रिस्टल क्लियर हो ना। तीसरा ड्राइंग्स कब होगा, 15 नवंबर, वेरी गुड। चौथा ड्राइंग कब होगा, 15, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो टिल मार्च तक चलेंगे, कोई भी ड्राइंग किए कब तक चलेंगे, टिल मार्च तक। तो 15 मई टू 31 मार्च कह सकते हैं ना। इसका अगर इंटरेस्ट निकलेगा तो यहाँ तक अगले साल तक, मतलब साल के अंत तक जाएगा। इसका भी 2 कब होगा, 2 31, इसका भी 2 और इसका भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इस पे कितने महीने का ड्राइंग इंटरेस्ट निकलेगा, 15 मई से चलेंगे, कितना महीना आएगा, 15 मई से 31 मार्च तक चलेंगे, कितना महीना आएगा ये बताइए, कितना, 1.5 महीना नहीं आएगा। 15 मई को पहला ड्राइंग्स किए ना, तो 15 मई से हमको कब तक चलना है, 31 साल के अंत तक, कितना महीना आ गया, 14 कैसे आ जाएगा, साल में 12 महीना होता है, 14 कैसे आ जाएगा, 9 महीना नहीं आएगा, 9.5 नहीं आएगा, 10.5 आएगा। कितना मंथ आएगा, दूसरा तरीका मैं बताता हूं, अप्रैल से मार्च 12 होता है ना, 1.5 कम कर दो, 1.5 महीना कम है ना, कितना मंथ आएगा, 10. अब बताओ 15 अगस्त से 31 मार्च तक कितना महीना होगा, 15 अगस्त से 31 मार्च तक कितना महीना होगा। चलिए समय लग रहा है, सीधे 3 घटाते चले जाओ, कितना आ जाएगा, 7. फिर 3 क्या कर देंगे, 4. और ये कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना, है ना। अब इस चारों का हमको क्या करना है, एवरेज मंथ निकाल लेना है,
बताओ कितना आएगा। टोटल 24 आया ऐसा का सम। 24 बाई कितना करेंगे, कितना महीना आ गया। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6 महीना। मिडिल ऑफ ईच मंथ भी कितना था, एवरेज 6 महीना। मिडिल मतलब बीच में, कितना महीना आ गया 6। अब सपोज करिए फिर से यहां देखिए एक अब एंडिंग वाला, फिक्स अमाउंट ड्राइंग हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है और यहां लिखता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ क्या बेटा, फर्स्ट ड्राइंग, सेकेंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ ड्राइंग। चलो हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के, चलो पहला क्वार्टर एंड कब होगा, अप्रैल से जून में, जून को एंड होगा तो जून के लास्ट तारीख कितना तारीख को निकलेगा ये, 30 जून को निकलेगा, बोलो हाँ है ना। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना। सेकेंड क्वार्टर कब एंड होगा, सितंबर में होगा, तो कब निकलेगा 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर एंड कब हो रहा है, दिसंबर ना, तो 31 दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताओ इस पे पहला ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, फिर से बोलिएगा, 12 नहीं होगा। जून 30 को निकाले, 30 जो जून काउंट होगा, अगर किसी मंथ के एंड में निकालते हैं तो वो मंथ काउंट नहीं होगा, उसके अगले मंथ में जाएंगे। यानी इसका इंटरेस्ट जो निकलेगा 30 जून वाले का, वो 1 जुलाई से जुलाई में आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर कितना महीना आएगा, यहाँ पर सितंबर खत्म हो गया तो अक्टूबर से चलेंगे, कितना महीना आएगा, दिसंबर खत्म हो गया जनवरी में आएंगे 3 महीना, और 31 मार्च से तो यहाँ पर 0 मंथ आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर हमको एवरेज करना हो, क्या करना बेटा, एवरेज मंथ कर लोगे, 9 6 15 3 18 बटा कितना आएगा 4.5 मंथ्स। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब समझो ध्यान से, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था तो कितना महीना था एवरेज, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर था तो कितना महीना था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर था तो, कोरिलेशन देखिएगा थोड़ा सा, 7.5 6 4.5, तीनों में डिफरेंसेस कितने महीने का आ रहा है, 1.5 महीने का। क्यों आ रहा है समझिए, मिडिल, एंडिंग, बिगनिंग। मिडिल मतलब बीच, मिडिल मतलब, तो क्वार्टरली भी ड्रॉ कर रहे हो तो मिडिल एवरेज का एवरेज हो जाएगा 6 महीना। कितना हो जाएगा, अब समझो ध्यान से, मिडिल से हम बिगनिंग में जाते हैं, मतलब पहले जाते हैं। तो जब हम पहले अगर निकालेंगे तो इंटरेस्ट का जो नंबर ऑफ मंथ्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 3, अब देखो यहाँ पर 15 तारीख, यानी 15 तारीख को आप निकाल रहे हैं, यहाँ फर्स्ट किसी भी क्वार्टर के पहले तारीख को निकाल रहे हैं। मिडिल और बिगिनिंग में कितने महीने का डिफरेंस है, 3 महीने का कि 1.5 महीने का, मिडिल और बिगिनिंग में कितने महीने का डिफरेंस है, 1.5 महीने का। अगर मैं पूछूं बिगिनिंग और एंड में कितने महीने का डिफरेंस है, नहीं, बिगिनिंग और एंड में कितने महीने का डिफरेंस है, 6 कैसा है, नहीं समझे।
बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 1 अप्रैल, बोलो हाँ है ना, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर 30 जून, बोलो हाँ है ना। तो अप्रैल से जून में कितने महीने का डिफरेंस हो गया? 3 महीने का डिफरेंस हो रहा, अप्रैल मई और जून, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिडिल में 6 महीना कर रहे हैं तो सर आधा घटना है, 3 का क्या करना है हमको, हाफ करना है। तो बिगनिंग है तो बढ़ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पहले हम निकाल लिए, और एंड है तो घट जाएंगे क्योंकि हम बाद में निकाल रहे हैं। तो बताओ मिडिल से अगर हम बिगनिंग में जा रहे हैं तो कितना प्लस करेंगे बेटा, ये कितना मंथ आ जाएगा 7 पॉइंट, और अगर मिडिल से एंड में जाते हैं तो हम 1.5 क्या हो जाएगा, ये कितना महीना आ जाएगा 4.5 मंथ्स। यानी मंथ का एवरेज हमने सीख लिया, मंथ का एवरेज हमने 12 महीने का मिडिल होगा 6, बोलो हाँ ना। मंथली ड्राइंग याद करो, मंथली अभी जो जस्ट डिस्कस किए, मंथली ड्राइंग ये वाला है, 12 महीने का मिडिल कितना हो गया 6, अगर बिगनिंग है तो 6.5, एंड है तो 5 कोई दिक्कत नहीं है। 9 महीने का पीरियड है, कितने महीने का, और मंथली ड्राइंग करते हैं, क्या करते हैं, और फिक्स अमाउंट निकालते हैं। तो 9 महीने का जो मिडिल होगा वो कितना होगा 4 बिगनिंग होगा तो, और एंड होगा तो 4 मंथ। 6 महीने पे आते हैं, मिडिल होगा तो 3 पागल मारेंगे बस, 6 महीने का पीरियड आते हैं तो मिडिल होगा तो कितना होगा 3 मंथ्स, बिगनिंग होगा तो, और एंड होगा तो 2.5। जब क्वार्टरली आते हैं तो 3 महीने का क्वार्टर होता है, कितने महीने का बेटा, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है कितना महीना, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कितना महीना 6 महीना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5। यहाँ आधा 0.5 नहीं घटना है। सर 0.5 क्यों नहीं घटना है बेटा, 1.5 महीने का फर्क है ना, मिडिल से बिगिनिंग या बिगिनिंग से एंड में कितने महीने का 1.5 मंथ्स का डिफरेंसेस, इसलिए हमको बिगिनिंग में प्लस कर जाना है और एंडिंग में माइनस कर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब समझिए, एक सवाल हम लोग बनाएंगे अभी, ध्यान रखिएगा। राजू एंड विक्रम आर पार्टनर्स, चाहे राजू एंड विक्रम नहीं, राजू कॉमा संजू एंड विक्रम और सीधा बैठो, सीधा बैठो, कॉपी बोलो तो लो। राजू संजू एंड विक्रम आर equal partners in a firm. Raju withdraw एक काम करो, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां से नोट डाउन कर लीजिए। राजू संजू एंड विक्रम आर, 2 बार पार्टनर लिखा गया है, आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म।
राजू विड्रॉ ₹15,000 at beginning of each quarter. Sanju withdraw ₹20,000 लिखो लिखो, हाँ लिखना है, इसको लिखिए। एट मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर एंड विक्रम विड्रॉ ₹19,000 at the end of each quarter. लिखिए लिखिए, calculate interest on drawings to be charged on each partner assuming that the rate of interest on drawings is 12% per annum. Books of accounts are closed on 31st March each year. कितने पार्टनर है फर्म में? सवाल बनाने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि सवाल को पढ़ना है। आप लोग सवाल को प्रॉपर पढ़ना सीखो पहले, ठीक है ना। और सवाल को पढ़ते समय हमको बिगिनिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है और सवाल के रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे पहले। अब देखो एज ए स्टूडेंट सवाल कैसे पढ़ा जाता है, अभी देखिएगा, अभी लिखिएगा मत कोई बच्चे। राजू, संजू एंड विक्रम आर इक्वल पार्टनर। यहाँ की पॉइंट है कि इक्वल पार्टनर से जब कभी भी प्रॉफिट बांटने की अगर बात आती है तो इक्वली बांटा जाएगा। 3 पार्टनर 1/3 करेंगे। सब लोग का नज़र यहाँ रहना चाहिए। अगर हम पीछे घूम लिए और नज़र कहीं और रहा तो समझ लेना, यहाँ नज़र रखो। यहाँ पर सवाल कैसे पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट वो समझा रहे हैं हम आप लोग को। इन अ फर्म राजू विड्रॉ, राजू फर्स्ट पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये इसको हम लोग को अंडरलाइन कर लेना है कि राजू हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। संजू सेकेंड पार्टनर है, संजू भी विड्रॉ कर रहा है 20,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पर क्वार्टर वर्ड भी पकड़ना है कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है संजू। और विक्रम जो विड्रॉ कर रहा है 19,000 रुपया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यानी 3 पार्टनर, लेकिन तीनों का ड्राइंग्स जो है, अब जैसे राजू का ड्राइंग अगर 15,000 है तो हर क्वार्टर 15,000 निकल रहा है। संजू का ड्राइंग्स अगर 20,000 है तो हर क्वार्टर वो 20,000 निकल रहा है। और जो विक्रम है उसका ड्राइंग्स 19,000 है तो हर क्वार्टर 19,000, यानी फिक्स अमाउंट तीनों पार्टनर अपने अपने जगह पर निकाल रहा है। लेकिन एक बिगिनिंग में निकाला, एक मिडिल में निकाला और एक एंड में निकाल रहा है। मुझे बताइए हर पार्टनर पूरे साल भर में कितने बार ड्राइंग निकालेगा? 12 बार कि 4 बार? 4 बार, बिकॉज क्वार्टर है तो 4 बार।
अब सवाल यहाँ पर है कि कैलकुलेट करने के लिए, अब देखो सवाल का रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, इसको भी ध्यान पड़ना है कि सवाल में बोला क्या, जो बोलेगा वही करना है। बोला इंटरेस्ट निकालो तो इंटरेस्ट निकालना, पीएल ऑप्शन थोड़ी बना देंगे। बोला जर्नल के लिए जर्नल करो, है ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज, यहाँ वर्ड टू बी चार्ज लिखा हुआ क्योंकि ये फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है। किस पे चार्ज करती है? पार्टनर पे। किस पे चार्ज करती है? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? इनकम या एक्सपेंस होगा? इनकम होगा, ठीक है। ऑन ईच पार्टनर एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी 12%, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पर एनम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। अब ये सवाल हमने पढ़ लिया ना। सवाल का रिक्वायरमेंट क्या है, कोई बता सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? तो जो सवाल बोल रहा है उसी के अनुसार जवाब लिखना है। हमको लिखना है पहले सॉल्यूशन। अभी कोई नहीं लिखेगा, यहाँ देखिएगा कैसे इसको आंसर लिखेंगे। सबसे पहले सवाल जो बोला उसका हेडिंग लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ, अभी कोई आंसर नहीं लिखेगा, ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको अंडरलाइन कर लो। अब यहां पर 3 पार्टनर का निकालना। पहला पार्टनर कौन है? राजू। अब राजू जो विड्रॉ कर रहा है, कितना रुपया पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है? बोलो। अभी लिखेगा नहीं कोई बच्चा। 15,000 विड्रॉ करता है तो 15,000 गुने कितना कर लेंगे? ये 1 साल का ड्राइंग से बोलो हाँ है ना, 60,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो इंटू 12 बाई क्या करेंगे? 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और राजू जो है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है ना। कब निकाल रहा है? चलो स्वेच्छा बताओ, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज मंथ कितना लेंगे? अरे सवाल में बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर उसका एवरेज मंथ कितना लेंगे, ये सवाल है आपसे, बताइए क्या होगा? खड़े रहिए, पढ़ो, रिवाइज करो पहले पीछे का। दिमाग सब बैल बुद्धि है, गोबर भर के आता है सब। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना होगा? 7.5। कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा? कहाँ दिमाग रहता है आप लोग का? अब जब तक सवाल खत्म नहीं हुआ खड़े रहिए। हाँ, तो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हुआ तो कितना एवरेज लेंगे? 7. तुम बताओ फिर, जब सही जवाब तो बैठ जाओगी। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कितना महीना लेंगे? बैठ जाओ। तो 7.5 एवरेज मंथ लेंगे ना। तो आप ध्यान रखिएगा, 7.5 ऐसे लिखकर छोड़ मत देना, गलत हो जाएगा। हमको एवरेज मंथ लेना है तो 7.5 महीना है तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। यही ना हो गया। आप डेसिमल को हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो। अगर हटा दोगे तो यहाँ पर एक जीरो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्या कैलकुलेशन हम कर सकते हैं? कितना आएगा निकाल सकते हैं ना। तो अभी ये कितना आएगा ये आप लोगों को करना है, बट अभी लिखिएगा नहीं, हम तीनों का फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा वो आप लोग इजिली कर लीजिएगा। सेकेंड पार्टनर कौन था जी? कौन निकाला सेकेंड पार्टनर कौन है? तो यहाँ पर संजू का कितना इंटरेस्ट, पहले उसका नाम लिख लो। कभी भी रफ कैलकुलेशन नहीं करना है, फास्ट कैलकुलेशन नहीं करना है कि नाम बिना लिखे इंटरेस्ट निकाल लिया हो गया आंसर। देखिए, आंसर बनाने का तरीका होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन। एग्जाम में ना आपका प्रेजेंटेशन चेक करता है एग्जामिनर। आप एग्जैक्ट सीधे यहाँ पर इतना लिखकर चले आते हो, नामे नहीं लिखे, पता चलेगा राजू का है कि संजू का है कि विक्रम का है, नहीं पता। तो किसका कितना उसका नाम लिख दीजिए, है कि नहीं है। संजू कितना रुपया हर क्वार्टर ड्रॉ कर रहा है बेटा? ये पैटर्न भर लीजिएगा आप। 20,000 इंटू 4, ये 1 साल हो गया, बोलो हाँ है ना। इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? और बताओ संजू कब निकाल रहा है? हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 6/12। कितना आएगा निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्टनर कौन है? विक्रम लिख लेंगे। अब बताओ विक्रम है तो विक्रम कितना रुपया ड्रॉइंग्स कर रहा है हर क्वार्टर? 19,000 इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 12 बाई ये 100 है। देखो इसमें भी ना एक दो इतना महामूर्ख बच्चा होगा
कहेगा सॉरी कितना 100 है कि 106 है, अरे मूर्ख परसेंटेज 100 ना होगा। चलो और अच्छा ये एंडिंग है कि बिगनिंग है कि मिडिल, एंड में निकाल रहा है। उत्कर्ष खड़े हो जाओ, उत्कर्ष कितना एवरेज मंथ लेंगे? हाँ आप पॉज करो 2 सेकंड के लिए। 4.5 बाई क्या करेंगे? अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है और ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते समय आप किसी का नहीं देखेंगे, आपको अपने से आंसर लाना है। हम सबको अभी सुपरवाइज करेंगे। और ये सबसे सवाल बनकर आना चाहिए, नहीं बना तो अटेम्प्ट होना चाहिए। नहीं अटेम्प्ट हुआ हम सबका कॉपी वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। अगर आप कुछ नहीं लिखे तो समझ लीजिएगा, सीरियस हो जाइए। चलिए क्वेश्चन जो बना लिया है फिर भी बनाएगा, जो बना लिया है दोबारा बनाएगा। और जो होमवर्क है वो होमवर्क का कॉपी अलग मेंटेन किए होंगे, न्यूमेरिकल वाला उसमें बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 38, 41, 28, 32, 33, 23, 14, 13, 46, 45, 44, 37, 33, 29, 26, 25,